की कार्रवाई शुरू करने क्षमा कीजिएगा महाराज, इससे पहले कि दरबार की कार्यवाही प्रारंभ हो, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अवश्य आचार्य, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप। यदि महाराज को स्मरण हो तो महाराज ने हमें अपनी स्वर्गीय माता जी की अंतिम इच्छा पूर्ति के लिए कोई उपाय निकालने के लिए कहा था, जिससे मरणोपरांत भी उनकी अंतिम इच्छा पूरी हो सके। जी जी आचार्य, याद है। तो कोई उपाय निकाल पाए हैं आप हमारी दुविधा का? जी हाँ। महाराज के माताजी की अंतिम इच्छा? हम कुछ समझे नहीं महाराज। हम बताते हैं मंत्रीवर। बात यह है कि महाराज ने हमें बताया था कि उनकी स्वर्गीय माताजी की अंतिम इच्छा थी कि वो रत्नागिरी के आमों का स्वाद चखें, किंतु उनकी अंतिम इच्छा पूरी होने से पहले स्वास्थ्य समस्या के कारण उनका स्वर्गवास हो गया और उनकी अंतिम इच्छा अधूरी रह गई। तो महाराज इस दुविधा में थे कि कैसे उनकी स्वर्गीय माताजी की अंतिम इच्छा पूरी की जाए ताकि वो अपने पुत्र होने के कर्तव्य के ऋण से मुक्ति पा सके। क्षमा कीजिए आचार्य, परंतु ये कैसे संभव है? स्वर्गीय राजमाता रत्नागिरी के आम खाने के लिए जीवित तो नहीं? मृत्यु मनुष्य की होती है मंत्रीवर, कर्तव्य की नहीं। तुलवा कुल के वंश अपने प्राण दे सकते हैं, परंतु अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते। वैसे भी शास्त्रों के अनुसार यदि किसी मृत व्यक्ति की अंतिम इच्छा अधूरी रह जाए तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। महाबली सम्राट अपनी स्वर्गीय माता जी की अंतिम इच्छा पूरी करके वर्षों से मोक्ष के लिए भटकती उनकी आत्मा के लिए मोक्ष की राह प्रशस्त कर रहे हैं। इसके लिए हमें उनकी कर्तव्य परायणता का सम्मान और प्रशंसा दोनों करनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं आचार्य, परंतु हमारा प्रश्न अभी वही है कि ये कैसे संभव है? स्वर्ग सिधारने के पश्चात स्वर्गीय महारानी जी की आम खाने की अंतिम इच्छा कैसे पूरी हो सकती है? हो सकती है, अवश्य पूरी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? हमने तो रास्ता भी निकाल लिया है। अपने ध्यान, तपस्या और तंत्र साधना की शक्तियों से अंततः हमने परलोक से संपर्क साध ही लिया और जान ही लिया कि कैसे स्वर्गीय महारानी की अंतिम इच्छा पूरी की जा सकती है। तो बताइए आचार्य, कैसे पूरी हो सकती है हमारी स्वर्गीय माता जी की अंतिम इच्छा? बहुत सरल उपाय है महाराज। आप अपनी स्वर्गीय माता जी की पुण्य आत्मा के नाम पर यहाँ पंडितों को एक एक सोने का आम बांट दीजिए। आपकी स्वर्गीय माता जी की अंतिम इच्छा स्वयं पूरी हो जाएगी, क्योंकि पंडितों द्वारा ग्रहण प्रसाद का फल सीधा देवताओं को जाता है। उपाय अद्भुत है आचार्यवर। पंडितों को भोग लगाना अर्थात देवताओं को प्रसन्न करना, और देवताओं को प्रसन्न करना अर्थात सभी ऋणों से मुक्ति पाना। हमें आपका ये उपाय सहर्ष स्वीकार है आचार्यवर। हम आज ही सोने के आम बनवाने के लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। हमें पूर्ण विश्वास था कि आप हमारे इस उपाय को अवश्य स्वीकार करेंगे, इसलिए हमने, क्षमा कीजिएगा, आपकी अनुमति के बिना कोषाध्यक्ष को कहकर सोने के आम बनवा लिए। सब क्या हो रहा है बंधु? रोकना होगा इस अंधेर को। कुछ नहीं करेगा तू रामा, कोई आवश्यकता नहीं है बीच में टांग अड़ाने की। अरे यहाँ लूट मची और तू मुझे चुप बैठने को कह रहा है? ना ना, मैं चुप नहीं बैठूंगा। एक काम तो मुझे भी मिलना ही चाहिए। रामा तू भी? हाँ बंधु,
मैं भी। महाराज, अपने हाथ से इन सोने के आमों को स्पर्श कीजिए। अब अपने सच्चे हृदय से अपनी स्वर्गीय माता जी का स्मरण करके इनामों को पंडितों और ब्राह्मणों में बंटवाने का आदेश दीजिए। ये तो है, बुढ़ा अपना बहुत बड़ा चालू है। बस मनी, तू ये प्रार्थना कर कि ये सोने के आम लेकर निकलने से पहले यहाँ कोई गड़बड़ ना हो। हाँ, जल्दी निकल। ओहो, आप भी यहाँ खड़े हैं? आपके विदूषक महोदय भी यहाँ पंक्ति में खड़े हैं। पंडित रामकृष्ण, आप वहां क्या कर रहे हैं? अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ महाराज। गोत्र धर्म के अनुसार मैं भी एक पंडित हूँ, तो उस नाते सोने के एक आम पर मेरा भी अधिकार बनता है। बस वही लेने खड़ा था। खड़े नहीं थे, छुपे खड़े हैं ताकि इनाम भी मिल जाए और किसी को पता भी न चले कि हमारे ये विदूषक महोदय कितने बड़े अवसरवादी हैं, लालची हैं। महाराज एक सोने का आम पाने के लिए अपना पद खाली छोड़कर यहाँ पंडितों के बीच में अपना अधिकार पाने के लिए खड़े। हाँ, ये तो लालच की पराकाष्ठा हो गई महाराज। ये सब क्या है रामकृष्ण? हम आपको जो वेतन देते हैं, पुरस्कार देते हैं, जो धन देते हैं, वो पर्याप्त नहीं है क्या? पर्याप्त है महाराज, पर्याप्त से भी अधिक गुना ही होगा। परंतु क्या? मुफ्त का माल किसे अच्छा नहीं लगता महाराज। और फिर लुटेरों की नगरी में लूट कोई अपराध तो नहीं है। यहाँ सोने के आम बट रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। रामकृष्ण, होश में तो है आप? जानते भी है क्या कह रहे हैं? महाराज ये अपमान है हमारा, आपकी स्वर्गीय माता जी का, आपकी स्वर्गीय माता जी की अंतिम इच्छा का, आपकी स्वर्गीय माता जी की अंतिम इच्छा के मोक्ष साधन को बहती गंगा कह रहे हैं कि हमें लुटेरे और आपके शासन को लुटेरों की नगरी कह रहे हैं महाराज। हम ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं महाराज, नहीं। आचार्य, आप व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। आचार्य, मेरी ऐसी मंशा नहीं थी। बस पंडित रामकृष्ण, लगता है आप अपनी सीमा भूल बैठे हैं। हम सब कुछ सह सकते हैं किंतु हमारे सामने किसी साधु पुरुष का अपमान नहीं सह सकते हैं। और वैसे भी ये हमारा निजी मामला है और हमारे निजी मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार हमने आपको नहीं दिया है। रामकृष्ण, हमारे स्नेह, हमारी उदारता को कदाचित आप कुछ और समझ बैठे हैं। निकल जाइए यहां से, अभी इसी समय जाइए और आज के बाद अपना ये चेहरा हमें मत दिखाइएगा।
फिर सब बिगाड़ कर रख दिया, सीधे महाराज से उलझ गया। मैंने तो वही कहा ना जो सत्य था। अरे ढंग होता है हर बात कहने का रामा। हाँ ठीक है ना, हो गई भूल, अब क्या फांसी पर चढ़ाएगा? फांसी तो तुझे लग कर रहेगी रामा, अम्मा के हाथों। अच्छा तू मित्र है या शत्रु? चुप बैठ थोड़ी देर। अरे आप आ गए? हाँ वो उठा लो, क्या उठा लूं? पानी का लोटा उठा लो, उठा के हाथ मुंह धो लो, मैं अभी कपड़ा लेकर आती हूँ। शारदा का व्यवहार तो सामान्य लग रहा है, लगता नहीं कि दरबार की बात अभी यहाँ पहुंची है। उठा लो, क्या उठा लूं? जल की शपथ उठा लो कि जो मैं पूछूंगी उसका सच सच जवाब दोगे। क्या आपको दरबार से निष्कासित कर दिया गया है? सच सच जवाब दीजिए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तुम्हें कैसे? मतलब नगर के लोग जो कह रहे हैं सब सच है। उठा लो। क्या उठा लूं? अरे अपनी धोती उठा लो, भागने में आसानी होगी। भागने में क्यों? अरे पीछे देखो, अम्मा खड़ी है। हाँ? अरे अम्मा नहीं, अम्मा नहीं, अम्मा नहीं। अम्मा नहीं, अच्छा मेरी बात तो सुनो अम्मा। नहीं नहीं नहीं, अरे तुम खड़े खड़े देख क्या रही हो? बताओ तो सही क्या कह रही है? पता था इन्हें कि आप एक जगह पर टिककर रहने वाले जीव ही नहीं हो। ये तो होना ही था। परिवार की सुख शांति देखी नहीं जाती ना आपसे। लग जाएगी। इतनी मुसीबतों के बाद भगवान की कृपा से ये घर मिला, एक आसरा मिला, इतने बड़े महाराज का आशीर्वाद मिला, पर सब गवा दिया आपने। क्या जरूरत है महाराज और उनकी स्वर्गीय माता जी के बीच में आने की? ये अच्छा है, मैं क्यों नहीं आऊं महाराज और उनकी स्वर्गीय माता जी के बीच, जबकि मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि महाराज को ठगा जा रहा है उनके माता जी के नाम पर। सोने के आम ऐठे जा रहे हैं अम्मा। क्या कह रही हैं? उठा लो। ये कह रही हैं? नहीं, हम कह रहे हैं पीछे पड़ा पटरा उठा लो, लाठी से बचने के काम आएगा। ये तो ये कह रहे हैं कि महाराज है वो सोने के आम दे या सोने के अंडे, तुम्हें उसके बीच में बोलने की क्या जरूरत है? अरे महाराज क्यों देने लगे अंडे? महाराज है या मुर्गा? पहली बात, अंडा मुर्गा नहीं मुर्गी देती है। और दूसरी बात, लज्जा नहीं आती पंडितों के पूजा पाठ वाले परिवार में अंडे की बात करते हुए? छी छी छी। वाह वाह, तो अम्मा का अंडा कौन सा शाकाहारी था जो सबसे पहले ये बीच में लेकर आई? उठा लो। देखो अपनी बात बाद में करना, पहले बताओ अम्मा क्या कह रही हैं? अरे यही कह रही है, अपने कपड़े लत्ते उठाओ और निकलो इस घर से। इन्हें तुम जैसा मूर्ख, वाचाल और बड़बोला बेटा नहीं चाहिए जो महाराज के सामने अपनी बात तक नहीं कह पाए। अम्मा चेतावनी दे रही है कि जो भी तुमने बिगाड़ा है उसे ठीक नहीं कर देते, जो भी गलत है उसे सही नहीं कर देते, तब तक अम्मा बिना पलके झपकाए, बिना खाए पिए इस जगह पर धरना देकर बैठ रही है। तुम भी? नहीं, वो तो हम बस थक गए थे इसलिए बैठ गए। क्या मुसीबत है? क्या हुआ? इतना शर्माता क्यों है? हाँ, तमत्या, लामा ने फिर से कोई गुल चिल्लाया उतारा, है ना लामा? चल भाग 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 भाग। काश एक सोने का आम और मिल जाता तो ये आम सा जीवन कितना खास हो जाता। मैंने तो दोबारा कतार में लगकर अपना ये आम सा जीवन कब का खास बना लिया प्यारे। ये देख मकारी है। अच्छा, वो कपटी बुड्ढा जब महाराज के साथ कर रहा है वो पुण्य हो गया और ये धोखाधड़ी हो गई, मक्कारी हो गई। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है, जैसे गुरु वैसे चेले। ऐसा नहीं कहते धनी, हमारे गुरुजी हैं वो कि
कितने महान, कितने ज्ञानी, कितने बड़े महापुरुष हैं हमारे गुरुजी। काहे का महापुरुष, वो कौवे की चोट। उस कपटी कुटिल कुपित बुड्ढे में महापुरुष कहाँ से नजर आ गया तुझे? बस कर मेरे भाई, इतने भी बुरे नहीं है हमारे गुरुजी। बुरे? अरे छुरे छुरे घोपने का मन करता है उसके पेट में। ये छुरा अंदर और ये हवा बाहर। कर मेरे भाई, बस कर, ज्यादा बेइज्जती मत कर अपने गुरुजी की। अरे मनी, वो तो धन की लालच में झेल रहा हूँ मैं, वरना कब का उस कपटी बुड्ढे के पैर पकड़कर यूं घुमाता आशीर्वाद लेता। कहता कि गुरुजी अपने हाथ सदैव हमारे सर पे रखना, सदैव हमें अपने चरण में रखना। हे गुरु, दिव्य गुरु, प्रभु परमेश्वर परमात्मा, हमें सदैव रखना। अवश्य हम अभी आशीर्वाद देते हैं अपने प्रिय शिष्यों को, दोनों को आशीर्वाद देंगे। हमारा आशीर्वाद। क्षमा गुरुजी। हम है कौन? है? वो कौवे की चोट आस्तीनों के साथ। गुरुजी। हाँ, पीठ पीछे कोसते हो, अब पकड़े गए तो क्षमा मांगते हो। सोने के आम मांग रहे गुरुजी, हमें हमारे सोने के आम दे दीजिए। छोटे लोग, छोटी सोच। समंदर की लहरों में मिली सीप से संतुष्ट हो जाने वाले लोगों को समंदर की गहराई में मोती नहीं मिला करते। उसके लिए अथाह गहराई में गोता लगाना पड़ता है। सोचो सोचो, यदि राजा एक आम दे सकता है तो दो दो क्यों नहीं, चार चार क्यों नहीं, आठ आठ क्यों नहीं, एक एक दर्जन क्यों नहीं? अर्थात गुरुजी, अर्थात सभी पंडितों से कहो कि अपने हिस्से का आम लेकर कल दरबार में आ जाए। हम राजा से कहकर उन्हें एक एक आम की जगह एक एक दर्जन आम दिलवाएंगे। सब एक झटके में माला माल हो जाएंगे। जय हो गुरुजी की जय हो। लेकिन उसमें से आधा हिस्सा हमारा होगा। सत्यानाश उस बुड्ढे का। क्या कहा है? गुरुजी की जय। समय हमारे अनुकूल चल रहा है मेरे प्रिय शिष्यों। दुष्ट ग्रहों के बादल छट चुके हैं। इधर हम राजा को भावना के जाल में फंसाकर सोने के आम ऐंठ रहे, और उधर उस दुष्ट पंडित रामाकृष्ण को अपमानित करके दरबार से बाहर निकलवा दिया हमने। बेचारा पंडित, उसकी तो रातों की नींद उड़ गई होगी। पंडित रामकृष्ण, हमारे स्नेह, हमारी उदारता को कदाचित आप कुछ और समझ बैठे। निकल जाइए यहां से, अभी इसी समय जाइए, और आज के बाद अपना ये चेहरा हमें मत दिखाइएगा।
तुम्हें? हाँ माँ, हाँ, अब सब ठीक है, सब ठीक है। अब वो हमने एक बुरा सपना देख लिया था। हाँ, अब सो जाओ अम्मा, सब ठीक है। ये क्या तरीका है कमरे में आने का? पता है हम कितने डर गए थे। और कैसे आता? अम्मा ने घर के प्रवेश द्वार पर प्रवेश निषेध का आदेश चिपका दिया है, तो कैसे भीतर आता? तो फिर आए क्यों? आए क्यों? ये कैसा प्रश्न है शारदा? उधर महाराज ने दरबार से निकाल दिया, इधर अम्मा ने घर से निकाल दिया। अब तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगा तो और कहाँ जाऊंगा? वैसे भी बाकी बातें अपनी जगह और हमारी पहली मिलन की रात्रि का मुहूर्त अपनी जगह। रुक जाओ। अरे छोड़ो इसे। अरे मत मारो, ये चोर नहीं है। अरे घर में ये नहीं घुसा, घर में हम घुसे। अरे वाह, कहते तुमने कहा नंबर मार। जी आप यहाँ? सबसे पहले तो आपके घर में यूं चोरों की तरह घुसने के लिए हम खेद प्रकट करते हैं। क्या करें, हम ठहरे महामंत्री और आपको दरबार से निष्कासित कर दिया गया है। तो दिन में यूं साधारण तरीके से भेंट करना संभव नहीं था, इसलिए हमने। कोई बात नहीं मंत्री महोदय, ये भी तो आप ही का घर है। परंतु मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आपको यहाँ आने का कष्ट क्यों उठाना पड़ा? आप अच्छी तरह से जानते हैं रामाकृष्णा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। आज दरबार में जो कुछ हुआ वो आपसे छिपा नहीं है। आज सोने के आम बांटे जा रहे हैं रामाकृष्णा। कल सोने के घोड़े, सोने के ऊंट और यहाँ तक के सोने के हाथी तक बांटे जाएंगे। और इस तरह हमारे राज्य का राजकोष खाली हो जाएगा। इस कुरीति को रोकना होगा रामा तुम्हें। इस प्रपंच पर अंकुश लगाना होगा। क्षमा करें मान्यवर, परंतु मैं तो केवल एक विदूषक हूँ, और अब तो निष्कासित विदूषक। मैं भला क्या कर सकता हूँ? आप कर सकते हैं रामकृष्ण, और केवल आप ही कर सकते हैं। आपके बुद्धि कौशल का अनूठा अनुभव है हमें। कोई सीमा, कोई दंड, कोई बंदिश आपको रोक नहीं सकती रामा।
ये आप ही को करना है रामकृष्ण, महाराज के लिए, इस राज्य के लिए, सत्य की जीत के लिए। और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। नहीं जानता कि आपके इस विश्वास की कसौटी पर मैं कितना खरा उतरूंगा, परंतु महाराज के लिए, इस राज्य के लिए और सत्य की जीत के लिए मैं प्रयास अवश्य करूंगा। संभवतः यही वो लक्ष्य है जिसके लिए मैं यहां आया हूं। देखते हैं क्या किया जा सकता है। बधाई हो गुरुजी। आपके बैठने का मुहूर्त आ गया है। जी प्रभु, आज हमारा प्रण पूरा हुआ। प्रभु बताना ही भूल गए, आपसे मिलने कोई रामकृष्ण आए हैं, बाहर ही खड़े हैं। गुरुजी, पंडित रामकृष्ण आपसे क्यों मिलने आए हैं? आया होगा अपनी पुनः नियुक्ति की याचिका लेकर। वो जानता है ना, हम महाराज से कहेंगे तो महाराज इनकार नहीं करेंगे। लगता तो नहीं है, सब आप जैसे कैसे हो सकते हैं? इसका कहने का अर्थ है कि सब आप जैसे महान कैसे हो सकते हैं गुरुजी? तो उनसे हम क्या कह दें स्वामी? वो बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। करने दो प्रतीक्षा, करने दो। धनीमणि, जाओ जाकर उससे कह दो कि ये तथाचार्य के सोने का समय है, राजगुरु सो रहे हैं। कहिए, क्या काम है? आपके गुरुजी से मिलना था बंधुवर। नहीं मिल सकते हमारे गुरुजी आपसे। हमारे गुरुजी ने कहा है कि हम आपसे कह दें कि वो सो रहे हैं। मतलब सोने से पहले कहा था कि सोने जा रहे हैं। अब तक तो सो भी चुके होंगे वो। मुस्कुरा क्यों रहे हो? अरे नहीं, बड़ी निराशा हुई जानकर कि राजगुरु तथाचार्य से भेंट नहीं हो पाएगी। क्यों निराश होते हो तो मुस्कुराते हो? नहीं, असल में राजगुरु तथाचार्य को निमंत्रण देना था। कल मेरे स्वर्गीय पिताश्री की पुण्यतिथि है, तो पंडितों को भोजन कराना था। अब महान राजगुरु तथाचार्य से बड़ा पंडित और कौन हो सकता है? तो सोचा था कि यदि वो मेरे निवास स्थान आकर भोजन ग्रहण कर लेते तो बड़े सौभाग्य की बात होती मेरे लिए। गुरुजी अवश्य पधारते, पर क्या करें, सो रहे हैं। कोई बात नहीं बंधुवर, परंतु दुख तो इस बात का है कि ये सोचकर कि राजगुरु मेरे निवास स्थान आएंगे, मैंने उनके लिए न जाने कितने सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनवा लिए थे। जैसे पायसम, शुद्ध देसी घी का बना गाजर का हलवा, पेसरट्टू, बैंगन का चटपटा भरता, पूरी भाजी, बूंदी मिठाई, काजू का बना पोथरो कुल्लू, बादाम वाली खीर, मधुगुला हलवा और भी न जाने क्या क्या स्वादिष्ट व्यंजन एकदम। परंतु लाभ क्या इन बातों का? राजगुरु तथाचार्य तो आएंगे ही नहीं। आएंगे, जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, गुरुजी नहीं जा पाएंगे। माथा पीटो फिर भी नहीं जा पाएंगे, सर फोड़ो अपना फिर भी नहीं जा पाएंगे। आवश्यक काम है गुरुजी को। अच्छा वो सब तो ठीक है, दुर्भाग्य मेरा, परंतु आप दोनों तो आ ही सकते हैं। गुरु ना सही, शिष्य ही सही। अभी चले? नहीं, अभी नहीं, कल पुण्यतिथि तो कल है ना। आ गए, समझो पहुंच के बैठ गए। बस समझ गया। अब आज्ञा दीजिए बंधुवर, आज्ञा दीजिए। हमारी प्रतीक्षा करना आप। क्या लगता है रामा, आएगा ये तथाचार्य? आना तो चाहिए बंधु, केवल इसी के लिए तो कल की इतनी सारी तैयारियां की हैं। कल के भव्य आयोजन के मुख्य अतिथि तो यही हैं।
देखते हैं आते हैं या नहीं। वाह मित्र वाह, आनंद आ गया। क्या तो स्वादिष्ट भोजन है यहाँ। और वो हमारा कपटी बुड्ढा, अरे भाग्य ही खराब है उसका। इस समय यहाँ पर आ गया होता तो हमारे साथ बैठकर इस स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहा होता। अकड़ लोगों के साथ ऐसे ही होता है, अकड़ अकड़ में अकड़े रह जाते और हाथ में कुछ नहीं लगता। हमारा बुड्ढा हमारे साथ होता तो मजे मार रहा होता। कोई भरोसा नहीं है उसका, क्या पता यहीं पे आ गया हो किसी को बिना बताए और यहीं के आसपास चादर कंबल ओढ़े बैठा हो। या फिर जो पीठ से पीछे बैठे वही तो नहीं पूछ। अरे सुन बटे पुराने कम्मल, अरे कोई तो नहीं है हमारा कपड़ी गुरु। अरे जल्दी बेटा बस तो निकल हमारी बेटा। अरे मना तो कर रहा है, हमारा बुढ़ऊ नहीं है, भुक्खड़ वाला। खाना खा। कुछ देखा रामा? देखा तो सही। तथाचार्य वो क्या कोने में कंबल ओढ़कर बैठे हैं। तुझे पता है? अरे जब आ गए थे तभी देख लिया था। तो अब रामा? अब क्या, बस भोजन समाप्ति की प्रतीक्षा है। कैसा रहा भोजन मान्यवरों? बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब भोजन था, मजा आ गया। धन्यवाद। आओ भगत में कोई कमी तो नहीं रह गई? नहीं। कोई त्रुटि, कोई शिकायत? पूर्णतया संतुष्टि तो हुई ना? भगवान आपके स्वर्गीय पिता की आत्मा को शांति प्रदान करे। अच्छा अब हम सब आपसे विदा लेते हैं। चलो भाई चलो, महल भी तो जाना है महाराज से मिलने। आप लोगों ने अपने अपने सोने के आम तो ले लिए हैं ना? महाराज आज एक एक सोने के आम के बदले एक एक दर्जन आम देने वाले हैं। चलो चलो जल्दी चलो। अरे अरे रुकिए 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 बंधुवर रुकिए। भोजन तो हो गया, परंतु मेरे पिताजी की पुण्यतिथि की सभी औपचारिकताएं अभी कहाँ पूर्ण हुई हैं? अभी तो कुछ और भी बाकी है खिलाना आप सभी को। नहीं नहीं बंधुवर नहीं, अब तो लेश मात्र भी जगह नहीं बची है पेट में। अरे अरे कोई बात नहीं बंधुवर, बात फिर भी बन जाएगी। जरा सा धैर्य रखकर मेरी बात तो सुनिए। आप सब मेरे स्वर्गीय पिताजी की पुण्यतिथि पर यहाँ पधारे, भोजन ग्रहण किया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। आप सब पंडित गणों को ये तो ज्ञात होगा ही कि किसी की भी पुण्यतिथि तब तक संपूर्ण नहीं हो जाती जब तक दिवंगत आत्मा की अंतिम इच्छा की पूर्ति ना कर दी जाए। मैंने यथासंभव अपने स्वर्गीय पिताजी की सभी अंतिम इच्छाओं को पूर्ण तो कर दिया है, परंतु अभी भी एक अंतिम इच्छा शेष रह गई है। तो यदि आप थोड़ी देर रुक जाएं, तो मैं वो इच्छा भी पूर्ण कर लूं, उसके बाद आप सभी प्रस्थान कर सकते हैं। अवश्य अवश्य, आप अपने पिता की इच्छा पूरी कीजिए, तब तक हम लोग यहीं रुकते हैं। क्यों? वैसे आपके स्वर्गीय पिताजी की क्या इच्छा थी जो आप पूरा करना चाहते हैं? अभी बताता हूँ। कह रहा है ये नालायक, अब कौन सी अंतिम इच्छा बाकी रह गई? पता नहीं अम्मा, पर हमें तो किसी अनिष्ट की आशंका हो रही है। सोने चांदी की मोहरें लेने गया होगा। बिल्कुल, हम लोग पंडित तक कुछ ना कुछ पुरस्कार तो बनता है ना हम लोगों के लिए। मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि मैं उनकी पीठ पर 100 छड़ी मारूं। क्या कहने मान्यवर? नहीं मतलब क्या अर्थ है आपकी इस बात का? बड़ा ही सरल सा अर्थ है बंधुवर। जिस प्रकार आपने मेरे पिताजी की पसंद का भोजन खाया, उसी प्रकार उनकी अंतिम इच्छा पूर्ण करने के लिए इस छड़ी की 100 मार खाइए।
कोई बात हुई? ऐसा थोड़ी ना होता है। 100 छड़ी की मार कौन खाएगा भला? आप खाएंगे मान्यवर, और आप तो महान पंडित राजगुरु श्री तथाचार्य के प्रिय शिष्य हैं, तो शुरुआत आप ही से करते हैं। क्या हो रहा है? अब तो इस भूत को फांसी होकर ही रहेगी। अरे कोई रोको इसे। आज तूने अपनी सारी सीमाएं लांघ ली दुष्ट। हम जानते हैं जानबूझकर किया है तूने। ये षड्यंत्र है तेरा हमें अपमानित करने का, इन सब के सामने नीचा दिखाकर प्रतिशोध लेने का। ठीक नहीं किया तूने पंडित। इस अक्षम्य अपराध के लिए देवता तो तुझे दंड देंगे ही, लेकिन इस धरती पर भी तुझे क्षमा नहीं मिलेगी। तेरी इस नीच हरकत के लिए तुझे क्या दंड मिलना चाहिए, इसका निर्णय महाराज करेंगे। आज करेंगे, अभी करेंगे। महाराज, ये हमारा अकेले का अपमान नहीं है, ये तुलवा कुल की मर्यादा, तुलवा कुल के संस्कारों का अपमान हुआ है। तुलवा कुल ने सदैव अपने प्राणों से भी अधिक हम पंडितों के सम्मान और मर्यादा की रक्षा की, और आज एक उदंड पंडित ने तुलवा कुल के इतिहास को कलंकित किया है। इसे दंड दीजिए महाराज, और यदि इसे दंड नहीं दिया गया तो ये तुलवा कुल के गौरवशाली मस्तक पर एक ऐसा कलंक होगा जिसे तुलवा कुल की पीढ़ियां भी अपने प्रायश्चित से धो नहीं पाएंगी। इसे दंड दीजिए महाराज, ऐसा ऐतिहासिक दंड दीजिए जिसकी गूंज शताब्दियों तक इस महल के कोने कोने में गूंजती रहे। हमें न्याय दीजिए महाराज, न्याय दीजिए हमें। न्याय मिलेगा आचार्यवर, न्याय मिलेगा, अभी इसी समय मिलेगा। मंत्रीवर, महाराज, सिपाहियों की एक टुकड़ी भेजिए पंडित रामकृष्ण के घर, और अभी इसी समय उसे बंदी बनाकर यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। जी महाराज। क्षमा कीजिएगा महाराज, परंतु रामकृष्ण इस समय घर पर तो नहीं मिलेंगे। कौन है ये दुष्ट? कौन है?
जिसने हमारे और महाराज के बीच में बोलने का दुस्साहस किया, अभी सामने आए। जी मैं यहाँ हूँ।